नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो अभी जब हम आपके सामने आते हैं तो इस चीज़ को बहुत अपने माइंड में रखते हैं, फोकस रहते हैं कि कोई चीज़ पिछली अधूरी तो नहीं रहेगी, कोई वादा किया हो जो निभाना हो और वो निभाया नहीं गया हो। तो उसी के तहत, उसी की कड़ी में आज जो हम लेके आए हैं वो मच अवेटेड है। लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। कभी कभी लोग सुनील जी को आके मेरे सामने भी पूछते हैं कि आपको कैसे पता लगता है कि लोग आपका प्रोग्राम इतना देख रहे हैं, या कुछ मतलब सिर्फ आजकल तो क्योंकि जो व्यूज़ हैं, ये सब चीज़ें हैं, इनका चक्कर तो और ही होता है। लेकिन लोग जो आपको कॉल करते हैं, क्या इससे पता लगता है? कोई व्यूज़ से पता लगता है? कैसे पता लगता है? मैसेज से पता लगता है? तो कहते हैं, सुनील जी अक्सर कहते हैं कि अगर आप कोई एपिसोड करो, उसमें कोई चीज़ अधूरी छोड़ दो, आप भूल जाएंगे, लेकिन जो एस्ट्रो ओपीडी के चाहने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं, उसको प्यार करने वाले हैं, वो नहीं भूलते हैं और भूलने देते नहीं हैं। इससे पता लगता है कि प्रोग्राम को लेके वो कितने संजीदा हैं। तो आज वही बात है। पेंडिंग नक्षत्र, हमने काफ़ी नक्षत्रों की बात की थी, अभी 8 नक्षत्र जो हैं उन पे बात करनी जो है वो बाकी है। और जब आपको जानकारी दी थी तो बहुत ही महीन छोटी छोटी जानकारी भी आपको दी थी, और आज भी परतों के ऊपर से परतें जो हैं, बारीक परतें, वो हटाई जाएंगी। और ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, बस इतना बता देते हैं, जो नीचे नंबर है ये आप ही के लिए है। आप चाहे तो टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी ले सकते हैं कॉन्वर्सेशन करके, या अगर आप आना चाहते हैं तो आप ही सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए फ़ोन पे रहिए, क्योंकि आपको पता है पेंडेमिक दौर है। लेकिन अगर कुछ ज़रूरी है तो आना भी पड़ता है, ये भी बात हम समझते हैं। तो बात पेंडिंग नक्षत्र की, 8 जो बचे हुए थे, जो आपने भूलने नहीं दिया, तो उस पर बात कर लें, फिर स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सुनील जी, अभी नक्षत्र पेंडिंग है। मुझे पता है कि आपको मैसेजेस कर करके, कॉल्स कर करके, और यूट्यूब पे और मेल पे और हर जगह मैसेजेस आके, तो आप अक्सर कहते हैं कि इस पे बात करनी है, लेकिन फिर थोड़ा बिजी स्केड्यूल भी है। अभी जब लॉकडाउन खुला भी है, सारे काम जो है वो इतने पेंडिंग, वो भी सारा कुछ चीज़ें, दफ्तर की चीज़ें, घर की चीज़ें, बहुत कुछ कर रहे हैं आप, और रिसर्च वर्क बहुत है, ट्रैवल भी अब से शुरू हो जाएगा आपका। तो ऐसे में ये जो पेंडिंग नक्षत्र हैं, इस पे बात कर लीजिए, क्योंकि फिर वक्त मिलना मुश्किल हो जाता है। वर्कआउट तो मैंने पुनीत जी किया हुआ था, और लेकिन समय भी नहीं मिल रहा था, शूट भी हमारे कुछ लेट चल रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शुरू करता हूं, क्योंकि हमने 19 नक्षत्र जो कंप्लीट किए थे, मैंने नटशेल बताया था उसका कि इन नक्षत्रों के लोगों को क्या करना चाहिए कि ज़िंदगी में इनको कामयाबी जो है मिल जाए। उपाय क्या रहेंगे, कुंडली क्या बोलती है, कुंडली के अंदर क्या है, क्या एनालिसिस है, वो सब अलग अलग बातें हैं, वो सब एक डिफरेंट चीज़ है, वो एक पार्ट ऑफ एनालिसिस है, वो पार्ट ऑफ डिस्कशन है। लेकिन यहाँ पे एक नटशेल, छोटा सा मैं आपको नटशेल निकाल के देता हूँ, खास करके नक्षत्रों का। तो हमने नक्षत्र सीरीज 3 कर ली थी, नक्षत्र सीरीज 4 पे बात करेंगे। तो हमने मूल नक्षत्र तक 19 नक्षत्र हमने किए थे। नेक्स्ट नक्षत्र जो है वो ये हमारे जो है आज इसको क्लोज करेंगे, ताकि जो वेट कर रहे हैं उनका जो वेट है वो खत्म हो, और उनको जो क्या करना चाहिए वो अपना स्टार्ट कर सके। सबसे पहले बात करूंगा पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र की, क्योंकि ये 20वां नक्षत्र है और पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र है। ये लोग क्या करें कि जिंदगी में इनको कामयाबी जो है मिले। पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र के मालिक हैं शुक्र। ये अधीन आता है गुरु के, धनु राशि में पड़ता है, गुरु के अधीन आता है। इसका जो सिंबल रहता है वो होता है हाथी की सूंड, उठी हुई हाथी की सूंड। और इसकी जो डेटी हैं वो है गॉड ऑफ ओशन, गॉड ऑफ वाटर, और डीप ओशन के जो हैं, ये डीप ओशन है जो इनके डेटी हैं। तो इसको कनेक्ट करके इसका नटशेल कैसे निकाला कि जो हाथी है, जब वो कोई मुसीबत हो तो क्या होता है कि हाथी की सूंड में पानी भर के अगर बौछार की जाए तो ठंडक बहुत दूर तक पहुंचती है। शुक्र इसके जो हैं रूल ये शुक्र करते हैं, अधीन ये गुरु के आ रहे हैं, तो इसकी जो क्वालिटीज है मिक्सअप हो जाती हैं। शुक्र रिलेशनशिप के कारक हैं, गुरु जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी के कारक हैं। ऐसे लोग भगवान से बहुत प्यार करते हैं, अपने धर्म से बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, ईश्वर को मानने वाले होते हैं, ईश्वर के साथ जुड़ने वाले होते हैं। और बीच में शुक्र की एनर्जी जब एंटर हो जाती है तो इनको रिलेशनशिप्स के जो हैं, इनको जो रिलेशनशिप्स हैं इसमें थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए। लोग इनके पास रिलेशनशिप लेके कई बार आते हैं कि हमारा रिलेशनशिप जो है सुधार दो। 2 लोगों का झगड़ा हो गया है तो झगड़ा इन लोगों के पास कई बार आता है। उसमें ये क्या करें, इनको उस रिलेशनशिप को बड़े माइन्यूटली दोनों पार्टीज को सुनने के बाद इनका सोल्यूशन देना चाहिए, क्योंकि आपके पास वो क्वालिटी है, आपका दिया हुआ सोल्यूशन
रिश्तों में ठंडक पहुंचाएगा। हाथी जब पानी में सूंड डालता है, पानी भरता है और सूंड से पूरी जो उसके आसपास का एरिया होता है वहां बौछार करता है और ठंडक जो है वो पहुंचा देता है। तो यही काम आपका है। आपने रिश्तों को जो है सुधारना है। आपने उस ओशन के अंदर अपनी हाथी की सूंड जैसे होती है, अपने उस रिलेशन के अंदर घुसना है, उस रिलेशनशिप को समझना है और अपने जैसे वो सूंड से पानी का बौछार देता है, ऐसे ही अपनी समझदारी की बौछार जो है आपने देके उस रिलेशनशिप को, जो दो लोग आपसे मिलने आए हैं रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बड़े ऑनेस्टली उनकी हेल्प कीजिएगा। जिंदगी में आपके पेंडिंग पास्ट लाइफ कर्मास भी हैं, उसमें भी ये चीज़ आपको कवर हो जाएगी। आपको ड्यूटी दी गई है ईश्वर की तरफ से कि आप लोगों के रिलेशनशिप ठीक करें, तो आप लोगों के रिलेशनशिप ठीक करने में उनकी मदद करें। ये आपके लिए नटशेल है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की बात करूंगा। नेक्स्ट नक्षत्र जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, जिनका बर्थ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अधीन हुआ है। इसके मालिक जो हैं सूर्य हैं। अधीन ये गुरु के ही आता है नक्षत्र और इसके जो डेटी हैं वो हैं हाथी की सूंड और छोटा बेट। अब ये लोग क्या करते हैं, इनकी लाइफ में कुछ मिक्सअप होता है, इन्होंने कुछ मैशअप किया होता है। वो क्या किया होता है कि इन्होंने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स किया होता है, जो कि ठीक नहीं है। प्रोफेशन को प्रोफेशन की जगह रखें और अपने डोमेस्टिक लाइफ को डोमेस्टिक लाइफ की जगह पे रखें। ये दोनों चीज़ों को मिक्स करके चलते हैं, उलझ जाते हैं और आगे जाके रिलेशनशिप्स में भी खटास आती है और अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी खटास आती है। इनके पास भी क्योंकि समझदारी होती है, इनके पास सूर्य मालिक है, सूर्य राजा है, तो इनके पास लोग आते हैं सलाह लेने। इनको ऑनेस्टली उनकी लोगों की मदद करनी चाहिए जो इनके पास सलाह लेने आते हैं। बड़े समझदार मानेंगे ऐसे लोग, मैच्योर मानेंगे। सोसाइटी में इन लोगों को मैच्योर माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एरोगेंस आगे आ जाती है क्योंकि सूर्य की एनर्जी है। कहीं ना कहीं नेगेटिव एरोगेंस आ जाती है। सूर्य अच्छी बिहेवियर भी देते हैं, बहुत अच्छा बिहेवियर देते हैं, रादर बहुत एक कमांडिंग बिहेवियर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एरोगेंस भी साथ दे देते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है। तो एरोगेंस को थोड़ा सा साइड पे रख के लोगों की हेल्प किया करें जो आपसे मदद मांगने आते हैं। यकीन मानिएगा ये चीज़, ये ड्यूटी वो है जो आपको ईश्वर ने दी। आप इस पर्टिकुलर नक्षत्र के अधीन पैदा हुए, उसके पीछे के कारण था, वो ये कारण है कि आपको लोगों को हेल्प करनी चाहिए, सलाह देने में, अच्छी सलाह देने में। आपके प्रीवियस पेंडिंग कर्मास भी इसके अंदर जो है आपके कटेंगे। कोई अगर बुरा कर्म आपने किया हुआ वो इसमें कटेंगे। आप लोगों जिस पर्पस के लिए आप पैदा हुए हैं, आप जो भी काम करते हैं करते रहिए। जो पर्पस आपका एक्चुअल मूल है, लोगों को पता नहीं होता कि मैं पैदा क्यों हुआ, मेरा दुनिया में आने का मोटिव क्या था, मैं क्यों दुनिया में आया। तो ये वो मोटिव है कि आपको लोगों को सलाह, एक ऑनेस्ट सलाह देनी चाहिए। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी लाइफ में राइज आएगा, आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, कामयाबी आपको आपके कदम जल्दी से जल्दी चूमेगी। नेक्स्ट नक्षत्र जो आपका है वो 22 नंबर नक्षत्र है, वो है श्रवण नक्षत्र। मालिक इसके जो है चंद्रमा है। इसके जो डेटी हैं वो विष्णु जी हैं और इसका जो सिंबल है वो है कान, यानी कि जो आप जिसे सुनते हैं, आप एयर्स होते हैं जो आपके, वो हैं। प्लस इसके ये शनि के अधीन आता है। मून और शनि की एनर्जी मिक्स होती है। ये लोग बड़े स्टेबल होते हैं क्योंकि शनि का नक्षत्र है, शनि के अधीन ये नक्षत्र आ रहा है। मून इसके मालिक है, चंद्रमा इसके मालिक हैं। ये लोग बड़े स्टेबल होते हैं, अपने इमोशंस को जल्दी शो ऑफ नहीं करते, बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। लाइफ बड़ी स्टेबल होती है, इनके करियर बड़ा स्टेबल होता है इनका। और ये लोग अपना, अगर इनके मन में कोई दुख चल रहा है, इनके चेहरे से आपको कभी नहीं दिखेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं और कई बार स्माइलिंग फेस में ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो इनका वीक पॉइंट ये रहता है कि अपने इमोशंस को इतने अच्छे से छुपा लेते हैं कि अपने जो स्पाउस है इनका, उनको भी नहीं ये बता पाते। हालांकि वो आपके साथ रह रही है, उनको पता है कि ये इंसान परेशान है, लेकिन जुबान से नहीं कहेंगे, छुपाने, अपने इमोशंस को छुपाते हैं, जो गलत बात है। अगर मन में कुछ चल रहा है तो अपने कम से कम अपने जीवन साथी से, अपने पार्टनर से शेयर करना चाहिए। बच्चे जो होते हैं, जो इस नक्षत्र के अधीन पैदा होते हैं, वो भी बड़े चुप चुप रहते हैं, ज़्यादा जो है चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करते। बहुत इनका आइसोलेशन वाला बिहेवियर होता है, बहुत आइसोलेट होते हैं, ये अपने आप में मस्त रहने वाले होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये बड़े अच्छे लिसनर्स होते हैं। आज की डेट में सुनना सबसे मुश्किल है क्योंकि लोग सुनते नहीं हैं। हर इंसान को, हर बंदे को अपनी सुनाने की पड़ी है, लेकिन कोई किसी की सुनता नहीं है। लेकिन ये बड़े अच्छे से सुनते हैं, बड़ी गहराई से सुनते हैं, समझते हैं और उस चीज़ के ऊपर अमल भी करते हैं। चोरी छुपे करते हैं लेकिन करते हैं। ये बड़े अच्छे लिसनर होते हैं क्योंकि कान इसका सिंबल है। तो कानों का काम क्या है? सुनना। आपके कान के पर्दे के ऊपर जो आवाज़ गिरी वो अंदर तक जाती है। तो बड़े अच्छे लिसनर्स होते हैं, बड़े अच्छी चीज़ें सुनने में बड़े माहिर होते हैं, स्टीक बोलते हैं,
बड़ा कट शॉट सब बोलते हैं, ज़्यादा बहसबाजी में नहीं पड़ते। मतलब अगर 10 बंदे बैठे हैं तो उसमें शायद ये इंसान एक ऐसा इंसान होगा जो सबसे कम बोलेगा, लेकिन जो बोलेगा बड़ा समझदारी वाला, क्योंकि शनि है, शनि के अधीन ये नक्षत्र है। तो ये बहुत जो बात करेंगे बड़ी मैच्योर बात करेंगे, बड़ी समझदारी वाली बात करेंगे। इनके पास भी इनकी ड्यूटी क्या लगी, इनकी ड्यूटी ये लगी, ये नक्षत्र में पैदा हुए, जिस नक्षत्र में ये पैदा हुए, इनकी ड्यूटी ये लगी कि लोग इनके पास अपना रोना धोना लेके आते हैं। आप देख लीजिएगा, श्रवण नक्षत्र के अंडर जो पैदा हुए उनके पास लोग अपना रोना धोना लेके आते हैं, और ये रोना धोना ही इनको सॉल्व करना है, ये इनकी ड्यूटी है। इनका जो है पैदा होने का मकसद है कि इनके पास ऐसे बहुत मैटर आएंगे, लोग अपना रोना धोना लेके आएंगे, इनको वो सॉल्व करना है। ये सॉल्व करेंगे, इनका एक ऋण कटेगा, पेंडिंग ऋण कटेगा, इनका पेंडिंग कर्मा जिनके जो है वो ठीक होंगे, और इनको क्योंकि इनकी मॉरल ड्यूटी है ये करना, ये करेंगे तो इनको सक्सेस, कामयाबी, नेम, फेम जो है वो ज़रूर मिलता है। तो ये आपका मूल ड्यूटी है कि अगर आपके पास कोई आता है अपना कोई ऐसा इशू लेकर जिसमें वो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, उसको सॉल्व कीजिए, उसको ठीक कीजिए। ये आप करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बात करता हूँ जो धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर जिनका बर्थ हुआ है, 23 नंबर नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर जिनका बर्थ हुआ है, ये रूल करते हैं मंगल, और ये भी शनि के अधीन आता है। इसका जो सिंबल है वो है फ्लूट एंड ड्रम। अब इन लोगों की नेचर क्या होती है कि ये लोग अपनी बीन खुद बजाते हैं, अपना ड्रम खुद बजाते रहेंगे, काम करेंगे 10 रुपए का, लेकिन 100 रुपए का बता के 100 रुपए का दिखाएंगे। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होते हैं ऐसे लोग, शो ऑफ में बहुत बिलीव करते हैं, क्योंकि थोड़ा करना दिखाना ज़्यादा नेचर में जो है शुमार होता है। नेचर ही ऐसी है, इस प्लेनेट की, इस नक्षत्र की नेचर ही ऐसी है कि ये इस तरह का इनका बिहेवियर रहता है। ये सब कुछ इनका ठीक है, लेकिन इनकी एक वीक पॉइंट है, इनकी लाइफ में शुक्र वीक होते हैं। क्यों? इनकी लाइफ में रिलेशनशिप की वैल्यू ज़्यादा नहीं होती, ये रोमांटिक नहीं होते, बड़े नॉन रोमांटिक रहते हैं। इवन अपने पार्टनर के साथ भी, चाहे कोई औरत है चाहे कोई मर्द है, लेकिन इनकी रोमांटिक लाइफ बहुत वीक होती है, जिसके ऊपर इनको वर्कआउट करना चाहिए। अपने लाइफ में अगर आपने ये चीज़ खो दी तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में कोई किसी तरह का रस नहीं है। इस लाइफ को आप अपनी जिंदा रखिए, इसको आप एक्टिव रखिए। ये ही सलाह है मेरी इन नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चों की, लोगों की, कि ये जो चीज़ है इसको जो है मिस ना करें। इसको मिस करते हैं क्योंकि ये मॉरल ड्यूटी है इनकी कि अपने स्पाउस का या अपने केयर टेकर का, जहाँ जिनसे वो प्यार करते हैं, जिनसे बहुत केयर करते हैं, उनकी कदर करें। ये उनके प्यार को नहीं समझते, ये उनकी कदर नहीं कर पाते। ये कुछ नेगेटिव क्वालिटी होती है, लेकिन इसको अगर ये सुधार लें तो इनका बहुत ज़्यादा मैटर सॉल्व हो जाए। लाइफ में इनके आने का मकसद जो है वो सॉल्व हो जाएगा। प्लस इनके जो पेंडिंग कर्मस जो चलते आ रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, वो भी कटेंगे। प्लस इनको कामयाबी जल्दी मिलेगी। अपना ड्रम बजाना खुद बंद कर दीजिए, क्योंकि लोग समझ जाते हैं, लोग समझदार हैं, लोग समझ जाते हैं कि ये इंसान दिखावे में विश्वास रखता है और इसका दिखावा ज़्यादा है। और एक समय ऐसे आता है कि आपकी बात बोली हुई की वैल्यू नहीं रहती। आपने अगर सच में कुछ कर दिया, उसकी वैल्यू नहीं रहती। तो उसकी वैल्यू को बरकरार रखने के लिए आप थोड़ा सा अपना शो ऑफ कम कीजिए, थोड़ा सा इसको आप कंट्रोल कीजिए और स्टीक बात कीजिए। रिलेशनशिप के ऊपर बहुत काम कीजिए। अपनी रोमांटिक लाइफ जो होती है आपकी, उसको ख़राब मत कीजिए, उसके ऊपर रिवाइव करके काम कीजिए, उसको रिवाइव कीजिए। आप यकीन मानिएगा आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी बहार आएगी और ज़िंदगी में आपकी जो लाइफ है आपको सक्सेसफुल होते हुए दिखेगी। बात करता हूँ 24 नंबर नक्षत्र की, शतभिषा नक्षत्र की। इस नक्षत्र के जो रूलर हैं वो है राहु, और ये कुंभ के अधीन ही आता है। और इसका जो सिंबल है वो है एम्प्टी सर्कल, खाली गोला, यानी कि जीरो। लेकिन इसको जीरो एज इट इज मत आप सोचिएगा कि ये जीरो ही है। एक्चुअली क्या है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, जो बच्चे, जो लोग इस नक्षत्र के अधीन पैदा हुए, उनको सर्कल बनाने का, उनको ग्रुप्स बनाने का, ग्रुप को लीड करने का बहुत शौक होता है। बड़ा अच्छे लीडर कहे गए हैं ये लोग, क्योंकि ये पूरी भीड़ को जो है ये संबोधन करते हैं, ग्रुप लीडर बन के पूरे ग्रुप को लीड करते हैं और बड़े अच्छे से लीड करते हैं। बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है इनके अंदर। लेकिन इनका वीक पॉइंट क्या है, किसके ऊपर इनको काम करना है कि इनको ज़िंदगी में, इनको अपनी लाइफ में सक्सेस मिले। एंड ऑफ द डे ये ना सोचें कि दुनिया को सिखा दिया लेकिन अपने ऊपर काम नहीं किया। इनके वीक पॉइंट होता है ये अपने आप को इग्नोर करते हैं।
अपने आप की चीज़ों को इग्नोर करते हैं। अगर सपोज कीजिए कभी बीमार पड़ गए तो ये इग्नोर करेंगे। कहीं पे कोई संबोधन करने जाना है, कहीं स्पीच देने जानी है, सारा कुछ छोड़ के वहाँ चले जाएंगे चाहे आप बीमार पड़े हों। टेबलेट उठाएंगे, कोई मेडिसिन उठाएंगे, खाएंगे, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे ताकि वहाँ जाके बोल सकूँ, बात की बाद में देखेंगे। अपने आप को इग्नोर करते हैं। सर्कल है, बाहर का पूरा ध्यान रखते हैं लेकिन अंदर से खाली होते हैं। खाली इन द सेंस कि अपना आपको इग्नोरेंस करना, अपने आप को इग्नोर करना सबसे नेगेटिव पॉइंट है। ईश्वर भी कहता है कि अपने आप को कभी भी इग्नोर मत करो। हम कहते हैं कि हमारे अंदर भगवान बसते हैं, तो हम अपने अंदर के भगवान को भी इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी सेहत, आपका अपना शरीर, आपका अपना सर्कल, आपका अंदर जो है वो ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। वरना एंड में ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पे इंसान सोचता है, हर इंसान सोचता है, जो लेखा जोखा इंसान ने पूरी ज़िंदगी किया होता है, आखिर वक्त पे वो इंसान सोचता है जो जो उसने किया होता है वो अच्छा है, वो बुरा है, लेकिन सोचता ज़रूर है। तो वो टाइम ऐसा ना आए कि आपको सोचना पड़े कि ये मैंने क्या किया, मैंने अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया, अपनी ज़िंदगी नहीं जी। तो आप अपने पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कीजिए और अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखिए, अपना इग्नोरेंस बंद कीजिए। ठीक है, अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, वो लोगों को संबोधन करते हैं, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, लेकिन अपना आप भी आप मत खोइए, अपना ध्यान जरूर रखिए। यही आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आपने अपना ख्याल रखना है। तो आज अगर आप ये शो देख रहे हैं तो आप अपना ध्यान रखना आज से ही शुरू कीजिए। सब कुछ बहुत अच्छा है, पैसा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। हेल्थ इज वेल्थ ऐसे नहीं कहा गया, इसके पीछे यही कारण है। सो आपको जो है अपना ध्यान रखना चाहिए। ये आपका मूल मंत्र है आपकी ज़िंदगी का और आपकी लाइफ को सर्वाइव करने का, अच्छे से कामयाबी को पाने का। बात करता हूँ 25 नंबर नक्षत्र की, जिनका जन्म इस नक्षत्र के अधीन हुआ। इनके जो मालिक रहते हैं, रूल करते हैं, गुरु इसको रूल करते हैं और ये कुंभ के अधीन ही आता है। इसकी जो होती है सिंबल होता है वो है टू फेस्ड मैन, यानी कि दो चेहरे वाला इंसान। क्वालिटी क्या रहती है जो नेगेटिव है कि ये लोग दो गले होते हैं। आपके मुंह पे आपके, दूसरे के मुंह पे दूसरे के। आपकी क्वालिटीज़ वहाँ जाके शेयर कर देंगे या आपकी डिसक्वालिटीज़ होती है वहाँ जाके शेयर कर देंगे, उनकी आपके साथ शेयर कर देंगे। ये चीज़ इनको नुकसान डैमेज पहुँचाती है इनकी ज़िंदगी में, जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसके डेटी भी हैं, वो भी है फायरी ड्रैगन। अब ड्रैगन का काम क्या है? आग उगलना, मुंह से ऐसे शब्द निकाल देना जो जहर भर देते हैं किसी की ज़िंदगी में। ये एक नेगेटिव क्वालिटी बता रहा हूँ। अच्छी क्वालिटीज़ बहुत हैं इन लोगों में, लेकिन नेगेटिव क्वालिटी जिसके ऊपर वर्कआउट करना है, जिसको ठीक करके हमने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ये वो चीज़ है। तो टू फेस्ड है मैन इसका जो है सिंबल है। तो दो गले या दो चेहरे वाला इंसान जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। आपके मुंह पे आपका, इनके मुंह पे इनका। सो इन चीज़ों से आप ध्यान रखिए। सोसाइटी में दो गले बन के आप नहीं सर्वाइव कर सकते, कुछ देर के बाद आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सो बेहतर है कि आप दो गले इंसान मत बनिए। कोई इंसान आपके सामने बैठा है तो कम से कम उस इंसान के सामने किसी दूसरे इंसान की जो है नेगेटिव बात मत कीजिए। अगर ये आपने आदत सुधार ली तो जिंदगी में कामयाबी से आपको कोई दूर नहीं कर सकता। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करना है, इस चीज़ को आपने दूर करना है। ये चीज़ आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबी देगी। हालांकि इस नक्षत्र में क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये एक नेगेटिव है जिसके ऊपर वर्कआउट करके इस चीज़ को ख़त्म करके आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। एक क्वालिटी इनके अंदर और है, ये अपनी एजम्पशन बना लेते हैं। ऐसे लोग अपनी एजम्पशन बना के उसी में जीना शुरू कर देते हैं। एक क्रिएट कर देते, एक पूरी दीवार क्रिएट कर देते हैं कि ये ऐसा ही होगा, ये ऐसी चीज़ चल रही है, उसको उसी ज़िंदगी में जीना पसंद करते हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा बाहर आइए, थोड़ा सा सोसाइटी को समझिए, थोड़ा लोगों को समझिए। और उस अजम्पशन से रॉन्ग अजम्पशंस बन जाती हैं और वो जो आंखों के अगर पर्दा डलता है, किसी ने कुछ आगे बोल दिया तो अज्यूम कर लेंगे कि हाँ इसने बोला होगा। देखिए, आपको जब तक कोई चीज़ पकड़ाए ना, जब तक आप उसको पकड़ ना लो, तब तक आपको आपके हाथ में नहीं है। कोई आपको चीज़ पकड़ा रहा है, आप उसको नहीं पकड़ेंगे, वो आपके हाथ में नहीं आएगी, वो आपकी नहीं है। सो कोई आके आपको कुछ बोल रहा है आपके खिलाफ, या किसी के खिलाफ आपको बोल रहा है आके, या किसी की जो है वो बदनामी आपके पास आके कर रहा है कि ये ऐसा है या इसने तेरे बारे में ऐसा बोला है, तो अजम्पशन क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ इसने बोला होगा। और फिर उसके बाद रिएक्शन शुरू हो जाता है और उस रिएक्शन का खामियाजा ये होता है कि रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। इस चीज़ को भी ठीक कीजिएगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी सक्सेस और बहार आपको देखने को मिलेगी। बात करता हूँ अगले लगन की, उत्तर भाद्रपद। ये नक्षत्र जो है ये
शनि इसको रूल करते हैं, गुरु के अधीन ये नक्षत्र आता है। तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है ट्विंस, यानी कि दो हूबहू दो जने, ट्विंस। और इनकी क्वालिटीज़ बहुत हैं, इस नक्षत्र के अंदर क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे लोग बहुत समझदार माने गए हैं, बहुत अच्छे मैच्योर सलाहकार माने गए हैं, और इनका मेडिटेशन लेवल बहुत हाई होता है। अकल्ट विद्या, जो ये हमारी जो अकल्ट साइंस है, इसके बहुत माहिर होते हैं। ये बड़े अच्छे मेडिटेशन करने वाले लोग होते हैं। ये अपने आप में अंदर जाके, अंदर तक घुस के अपने अंदर चले जाते हैं और अंदर से वो ज्ञान बाहर निकाल लेते हैं जो आम इंसान के पास नहीं होता। ऐसे लोग बहुत अच्छे ज्योतिषी बनते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे तांत्रिक बनते हैं, ऐसे लोग बहुत इनकी जुबान इतनी सिद्ध हो जाती है एक टाइम पे आके कि जिसको जो बोल दिया वैसा ही हो जाता है। ये कुदरती है, नेचुरल चीज़ है। ये चीज़ लेके पैदा होते हैं, और इनका जो ध्यान लगाने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, आम लोगों से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये दोनों कर्म करते हैं, क्योंकि एक जो ज्योतिषी बना या एक तंत्र विद्या करने वाला इंसान बना, वो अच्छे के लिए भी करता है, बुरे के लिए भी करता है। तो वो क्या करेगा कि वो दोनों काम करेगा। यहाँ बैलेंस कहाँ करना है, यहाँ पे आपको गुड डीड्स के साथ काम करना है। अगर आपने किसी का नुकसान किया तो ये चीज़ तय है कि आखिर में जाके, ज़िंदगी के आखिर मोड़ में जाके ये आप भी सोचेंगे कि ये मैंने क्या किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। और गलत, खास करके तांत्रिक जो लोग तंत्र विद्या करते हैं, वो ऐसा कोई गलत काम ना करें, क्योंकि इनकी मौत, जो मैंने अपने रिसर्च वर्क में देखा है, इनकी मौत बड़ी अचानक होती है। जो तांत्रिक गलत काम करते हैं, अब हर इंसान अपने आप को तांत्रिक कह रहा है, बड़े बड़े बैनर्स लगा के एड्स देते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, वो तांत्रिक नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल तंत्र करते हैं वो सामने नहीं आते। वो कई लोग अच्छे के लिए भी करते हैं, बुरे के लिए भी करते हैं। मेरा मैसेज उन लोगों के लिए जो तंत्र करते हैं वो अच्छे के लिए करें। आपकी ड्यूटी लगाई गई है कि अगर इंसान कोई आपके पास आया अपनी तकलीफ लेके, तो उसकी जो विद्या आपने यूज़ करनी है उसके लिए वो सही यूज़ कीजिए। किसी का नुकसान मत कीजिए, किसी को डैमेज मत कीजिए, क्योंकि किसी का अच्छा करने के चक्कर में आप किसी का डैमेज कर रहे हैं। ये आप अपने ऊपर, आपका जो है बैड डीड्स हैं वो आप करके अपने कर्म खराब कर रहे हैं। तो इन लोगों के पास विद्या ऐसी होती है कि ये यूज़ कर सकते हैं। मैसेज मेरा ये है कि ये अच्छी विद्या के लिए यूज़ करें। बड़े अच्छे मेडिटेशन करने वाले होते हैं, ध्यान बहुत अच्छा करते हैं, लोगों को जो बोल दिया वो सच हो जाता है। इनकी जो गॉड की एनर्जीज हैं, इनके बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो होती हैं वो एक्टिव होती हैं, और ये बड़े जो हैं सतर्क भी होते हैं, बैलेंस्ड भी होते हैं, बड़े समझदार होते हैं, और सही काम करते रहेंगे तो ज़िंदगी में बहुत कामयाबी इनको देखने को मिलेगी। बात करता हूँ आखिरी नक्षत्र की, रेवती नक्षत्र की। रेवती नक्षत्र के लोग जो हैं, पहले तो रेवती नक्षत्र जो है उसको थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ये जो है बुध इसको रूल करते हैं, और मीन के अंडर ही ये नक्षत्र आता है, गुरु के अंडर ही ये नक्षत्र आता है, गुरु की एनर्जी इसके अंदर है। और ये लोग जैसे मछली होती है, मछली का काम क्या है, जब वो स्विम करती है बड़ी फास्ट स्विम करती है। ऐसे लोग लैक ऑफ कंसंट्रेशन के शिकार होते हैं। कंसंट्रेशन बहुत लैक हो जाता है कई बार इनका, लेकिन उस पर वर्कआउट करें तो ठीक भी बड़ी जल्दी होते हैं। लेकिन जैसे मछली बहुत पानी में फास्ट चलती है, वैसे ही इनका भी जो है रहता है ज़िंदगी में, इनका जो बिहेवियर रहता है या ज़िंदगी का उतार चढ़ाव रहता है, बड़ा ऊपर और नीचे होने वाला होता है, और बड़ा फास्ट ऊपर नीचे होता है। तो इस इंसान को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी के आगे हमेशा खराबी होती है। कुछ भी करें सोच समझ के करें, ठहराव से करें। प्लस ये बड़े अच्छे, इनकी क्वालिटी क्या है, इनकी क्वालिटी ये है कि ये बड़े अच्छे गिवर होते हैं। गिवर कौन से? सोसाइटी को सर्व करने वाले। ये अच्छे सोसाइटी को बिना एक्सपेक्टेशन के सर्व करते हैं। आजकल एक चीज़ बहुत ट्रेंडिंग है, आजकल एक इंसान बहुत ट्रेंडिंग है, जो एक्चुअल में इस पेंडेमिक में, इस कोरोना काल में वाकई जो है वो एक ऐसा काम कर रहा है जो बहुत ही सराहनीय है, और वो है सोनू सूद। आपने सुना ही होगा, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इनका इस वक्त जो है प्रचार है, बहुत ज़्यादा इनका जो है वाहवाही इनकी हो रही है, क्योंकि ये सोसाइटी को दे रहे हैं। ये सुपर हीरो हैं। मूवीज़ में, फिल्मों में तो इनका कैरेक्टर दिखाया गया है हमेशा विलन का, लेकिन एक्चुअल में ये एक सुपर हीरो हैं जो सोसाइटी को बिना एक्सपेक्टेशन के सर्व कर रहे हैं। मैं इनके बारे में पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि इनके ऐसे लोगों की लाइफ हिस्ट्री पढ़ने का बड़ा ही मैं शौकीन हूँ। मैं रिसर्च करता हूँ इन ऐसे लोगों की लाइफ के ऊपर, कोशिश करता हूँ इनका डेट ऑफ बर्थ मिले, इनकी लाइफ के ऊपर पढ़ा जाए। नक्षत्र इनको ऐसा मिला कि ये सोसाइटी को देने वाले होते हैं, बिना उम्मीद किए देने वाले होते हैं, लोगों की मदद करते हैं। और सोनू सूद जी ने जैसे सोसाइटी की मदद की है वो किसी से छिपी नहीं है,
और ईश्वर करे कि ऐसे ये अपना जो है सर्विस देते रहें, लोग इनसे जो है खुश होते रहें, लोग इनसे हेल्प लेके अपनी लाइफ में सर्वाइव करें, क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया जो शायद बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाए। लोगों को अपने घर में पहुंचाया, जो लोग सड़कों पे मर रहे थे या सड़कों पे जिनको रहना पड़ रहा था उनको अपने घर पहुंचाया। अभी मैंने रिसेंटली सुना उन्होंने बच्चों को स्मार्टफोन्स दिए हैं, जिनको मुश्किल आ रही थी पढ़ाई में, उनको स्मार्टफोन्स तक दिए हैं किसी सोसाइटी के साथ अपना जो है टाइप करके। तो ये ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी को देना जानते हैं, सोसाइटी में सर्व करना जानते हैं, बड़े अच्छे सर्विस देते हैं ये बिना एक्सपेक्टेशन के। बस इनको एक, इनके जो रेवती नक्षत्र के अंदर एक जो नेगेटिव चीज़ है, स्टेबिलिटी जो है, इनको अपने अंदर लेके आनी चाहिए। मछली की तरह बहुत ज़्यादा फास्ट कुछ करना ठीक नहीं रहता, इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करें। प्लस ये लोगों को हेल्प ऐसे करते रहें, ये ज़िंदगी में बहुत कामयाब होते हैं और ये आगे जाके बहुत ज़्यादा कामयाबी और नेम एंड फेम इनको बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये 27 नक्षत्र थे हमारे, जिसके बारे में मैंने आपको नटशेल में बताया, बहुत शॉर्ट में बताया। हालांकि समंदर छुपा हुआ है इस नक्षत्रों के अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके पड़ास होते हैं, इनके पड़ास के अंदर प्रेडिक्शंस चेंज हो जाती हैं, नेचर बिहेवियर चेंज हो जाता है इंसान का। एक इंसान एक लगन में पैदा हुआ, लेकिन उसका सेम लगन के 4 इंसान है तो चारों का नेचर डिफरेंट होगा। यही कारण है, नक्षत्र के अंदर पड़ास होते हैं, उन पड़ास के कारण जो है बिहेवियर चेंज हो जाता है, बिहेवियर में इनके डिफरेंस आ जाता है, ये इसका एक कारण होता है। तो ये एक नटशेल था कि मॉरल ड्यूटी ईश्वर ने क्या लगा के भेजी, क्यों आपको इस पर्टिकुलर नक्षत्र में आपको इंसान जो है ईश्वर ने भेजा, क्यों आपका बर्थ इस नक्षत्र में हुआ। ये एक छोटा सा नटशेल था, मेरा रिसर्च वर्क था इसके ऊपर। ये आप अगर करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबी देखेंगे। तो आपकी कामयाबी के लिए, आपके अच्छे जीवन के लिए, आपकी खुशियों के लिए ये जो पूरा एपिसोड था ये किया गया था। रादर इसकी जो सीरीज़ थी वो पूरी की पूरी आप तक पहुंची है, ताकि आपको एक एक चीज़ अपनी ज़िंदगी के बारे में क्लियर हो सके और आप दूसरों की ज़िंदगी को रोशन कर सकें। फ़िलहाल के इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।